मैं बड़ा एक नॉर्मल सा सवाल पूछती हूँ भाई, मैं भी आम जनता ही हूँ, जैसे आप लोग हो वैसी मैं हूँ। अभी तक सर बड़ा बोलबाला था हम मंदिर वहीं बनाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, बहुत सारे थे, हम भी उत्साह के साथ गाते थे। सर हमने मंदिर भी बनवा दिया, फिर भी हम पे मतलब सवर्ण लोगों पर सर वही नहीं उन्होंने कौन सा मंदिर बनाया है? ये कहते थे राम को लाएंगे, वहाँ राम मंदिर बना तो ये तो वहाँ की सीट हार गए। ये इतने कुकर्मी लोग हैं जहाँ से ये हाँ सर राम, हार तो गए हाँ तो वहाँ की सांसदीय सीट हार गए। तो इनको इससे मतलब नहीं है मंदिर से, इनको जी मंदिर से आने वाले चंदे से मतलब है। ये विभिन्न कॉरिडोर बना रहे हैं, ये सिर्फ पैसा लूटने का एक जी साधन है। आप देखिए इन्होंने काशी में कितनी पुरानी पुरानी मूर्ति जो है, जी जी आप सोचिए एएसआई जो को संरक्षित रखना चाहिए था जिन मूर्ति को, जी उनको इन्होंने तोड़वा दिया। ये मथुरा वृंदावन में देखिए कैसे कॉरिडोर, जो मतलब जो हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक चीजें हैं, उनको ये तोड़वा रहे हैं सिर्फ मथुरा में इसलिए। तो सर काफी विरोध भी हुआ है, जो भी वो विरोध लोग थे होगा इसी वजह से। नहीं, ये तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ये इनको सिर्फ देश में विभिन्न जगह से कैसे लूट सकते हैं। अब ये भ्रष्टाचार का इन्होंने लिमिट कर दी, इन्होंने धर्म में भी भ्रष्टाचार डाल दिया है, क्योंकि इन्हें जहाँ पे भी दिख जाता है पैसा मिल सकता है, वहाँ बढ़िया वहाँ घुस के एक मार्केटिंग करते हैं, वहाँ एक तरीके से एक कॉर्पोरेट कॉरिडोर बनाते हैं वहाँ, क्योंकि जैसे कॉर्पोरेट कॉरिडोर बनाऊंगा और लोगों को ये मार्केटिंग करने में बहुत अच्छे लोग हैं, तो लोग बुलाते हैं, फिर उससे चंदा मिलता है, उसको चंदे का अपने विभिन्न रूप से उसका अलग अलग अनाचारों में यूज करते हैं। हेलो दर्शकों, मैं हूं अर्चना पाठक और आप देख रहे हैं बरेली वाली। मैं यहाँ पर अभी हाजिर हूँ हमारे अलंकार सर के साथ। जय श्री राम, जय श्री राम। अगर बहुत बड़ा डिसीजन सर ने लिया, तो सर सबसे पहले तो आपका वेलकम है हमारे सारी ऑडियंस के बीच में। जो आपने काम किया है सर, आपने काम से पहचाने जा रहे हैं। तो हमारे भारत में जो अभी यूजीसी एक्ट की अगर मैं बात करूँ थोड़ा पीछे, पूरी जो एक सवर्ण समाज था वो परेशान हो गया था, हर तरीके से अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे थे। उस समय सर एक ऐसे पद पे बैठे हुए उसको सर आपने दरकिनार करते हुए जो एकदम से एक समाज के सामने फैसला लिया, तो उसकी जो शुरुआत थी ना वो एकदम तो मेरे हिसाब से नहीं हुई। तो कुछ ना कुछ आपके अंदर बहुत सारी चीजें चल रही होंगी, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहती हूँ। देखिए कोई भी चीज होती है वो क्रमिक होती है, एक टाइम तक आके इतना ज्यादा ट्रिगर करती है तब आप उस चीज पे डिसाइड करते हैं। देश की जो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, ये सवर्ण विरोधी है और ये एक तरीके से ब्राह्मणों की तो निहायत ही विरोधी है। पहले SC/ST एक्ट जो 2018 में काशीनाथ सुभाष महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस था 2018 का, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट में माना था कि मूल अधिकारों का जो सामान्य वर्ग है, ओबीसी वर्ग है, उसके मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। उन्होंने 3 डायरेक्शन दिए थे कि बिना जांच के किसी भी जो SC/ST एक्ट में कोई भी गिरफ्तारी FIR नहीं होगी। दूसरा, एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान दिया गया था। और तीसरा, बिना शासकीय अनुमोदन के कोई भी किसी भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन देश की जो निकम्मी गैर सनातनी सरकार है, जो सवर्ण और सामान्य वर्ग और इवन ओबीसी वर्ग उसके विरोधी थी, जो राम और कृष्ण भगवान को मानने वाले थे, देवी देवताओं को मानने वाले थे, सनातनी लोग थे, उनके साथ न खड़े रह के किसके साथ खड़ी हो गई? ये जो गैर सनातनी लोग थे, जो भगवान को गाली देते हैं, देवी देवताओं को गाली देते हैं। और इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का कंटेम्प्ट करते हुए एक अध्यादेश लाकर एक धारा 18A लाके जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए थे तीनों, उनको निष्प्रभावी कर दिया। ये आपकी सरकार नहीं है, ये लोग तो इनको सिर्फ एक नैरेटिव पे काम करते हैं, देश में ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। इन्होंने पहले हिंदू मुस्लिम करके आपका वोट लिया, अब इसके बाद लगा कि अब इनके भ्रष्टाचार की जड़ जो है खुल जाएगी, तो पूरे देश में लड़ाने के लिए, विभिन्न राज्यों में युवाओं को लड़ाने के लिए, जिससे कि इनके जो मूल मुद्दे हैं उससे भटकाव हो जाए, तो उन्होंने हिंदुओं में भी, तो पहले हिंदू मुस्लिम को लड़ाया, फिर हिंदुओं में भी जनरल ओबीसी, जनरल SC/ST को लड़ाने के लिए उन्होंने यूजीसी रेगुलेशन 2026 को लाया है। जातिवाद सर इस समय अपनी चरम सीमा पर है, मतलब वो धर्म तो अलग अलग चीजें हो गई, जातिवाद वो है सर। तो इसका एक जो मेन रीजन है ना, क्या हो सकता है? जैसे जिस तरीके से ना हमारा जो देश है, उन्नति की अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीजें हमें लगता है कि भाई ये भी उपलब्धि है, ये भी उपलब्धि है, लेकिन अगर हम अंदर की बात करें तो कहीं ना हम लोग खोखले होते जा रहे हैं। तो जो जनता मेरे साथ जुड़ी है, बहुत सारे कमेंट आप लोग के भी रहते हैं, तो आप भी सब चीजें जानते हैं, तो सर इसका क्या हो सकता है? इसका एक कारण है, देखिए हमारा समाज आलसी रहा है, ये हमें पहले स्वीकार करना पड़ा स्वयं से। पहले हम लोग अपने आप को कांग्रेस से जोड़ते रहे, क्योंकि हम लोग आलसी रहे, कोई काम नहीं करना चाहता, ना फील्ड पे मेहनत करना चाहता था। जब देखा कि भाजपा का पल्लड़ा भारी है, तो हम लोग उधर की जब शिफ्ट हो गए। कभी हम लोगों ने अपने आप को कांग्रेसी बोला, कभी अपने आप को भाजपा ही बोला, लेकिन क्योंकि ये ऐसा है कि हम लोग मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए ये लोगों ने हम लोगों को, ये जो भस्मासुर जनता पार्टी है, विदेशी जनता पार्टी, हमको बंधुआ समझ बैठी थी, कोई विकल्प नहीं था, और जानते थे कि ये लोग आलसी लोग हैं, तो इनको कैसे भी प्रताड़ित करते रहो। लेकिन इस आलस का इन्होंने इतना फायदा उठाया कि इन्होंने हमारे नरसंहार के लिए विभिन्न एक्ट, SC/ST एक्ट हो गए या फैमिली के विभिन्न जो नकारात्मक एक्ट है, यूजीसी रेगुलेशन लेके आए। अब हमारा समाज जो वो आलस से उठ रहा है, उठ गया है, जागृत हो गया है। इसका विकल्प हर बार जो मांगा जाता था, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के रूप में हम विकल्प लेके आए, जिससे कि ये जो बंधुआ मजदूरी हम लोग कर रहे थे इन पार्टियों के समक्ष, वो ना करें। अब विकल्प के रूप में हम स्थापित हो रहे हैं। पूरा समाज जागृत हो चुका है, सामान्य वर्ग और ब्राह्मण वर्ग खासकर जो जागृत हो चुका है। और जल्दी देखिएगा 2027 में जो राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा है उसकी सरकार
हम लोग अपने जो उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। मतलब जो अलंकार अग्निहोत्री हैं वो रुकेंगे नहीं अब। नहीं, कहाँ से देखिए, पूरा समाज चाहता है। पार्टी है राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा, जिसका शॉर्ट में नाम है राम। क्या इसका जो एक उद्देश्य है वो क्या रहने वाला ये है? हमारे, देखिए, मैं सनातन धर्म में हमें राम कृष्ण भगवान को मानने वाले हैं, गौरी गणपति को मानने वाले हैं। उद्देश्य है कि हम जी। राम भगवान की तरह जब मौका मिलेगा तो धनुष भी उठाएंगे और कृष्ण भगवान की जगह हम प्रेम की बांसुरी भी बजाएंगे। जी। 35 सालों से देश में, प्रदेश में हम अपनी बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में कोई भी ब्राह्मण सीएम नहीं रहा है। पार्टियों से, अलग अलग पार्टियों से सीएम ब्राह्मण किसी ने भी नहीं दिया है। बीजेपी ने तो एक बार भी नहीं दिया है, तो जो ये तो भस्मासुर जनता पार्टी कभी देगी भी नहीं। बंधुआ मान लिया इन्होंने, ब्राह्मण समाज को बंधुआ मान लिया है। इसीलिए मैंने कहा, अब मैंने अभी कल ही मैंने दावेदारी ठोकी है, 35 साल तक कोई भी सीएम जो है ब्राह्मण नहीं रहा। अब राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के हम लोग दावेदारी ठोक रहे हैं, देखते हैं कौन हमारी दावेदारी, कौन सी पार्टी स्वीकार करती है। ब्राह्मण डिप्टी सीएम जो असली समाज का होगा, ये नकली नेता नहीं होंगे, तो जो यूजीसी रेगुलेशन में नहीं बोल पाते हैं, जो SC एक्ट पे नहीं बोल पाते, जो रुचि तिवारी जैसा प्रकरण आता है जिसमें मॉब लिंचिंग करने का प्रयास किया था, ये ऐसे नकली नेता नहीं होंगे। जो विधायक MP MLA जिनका जो है मुंह बंद हो चुका है, जिनका शर्म हया सब बेच खा चुके हैं, ऐसे लोग नहीं। जो समाज के असली नेता जो होंगे, हम ब्राह्मण नेता होंगे, हम ऐसे लोगों की दावेदारी, चाहे विधायक हो, चाहे MP MLA हो, चाहे डिप्टी सीएम हो, चाहे सीएम हो, हम ब्राह्मण समाज की अब दावेदारी ठोक रहे हैं। 35 साल से कोई ब्राह्मण सीएम नहीं रहा, अब हमारी बारी है। देखिए, सब लोग एक सम्मान से जी रहे हैं। राजभर जी की पार्टी देखिए सम्मान से जी रहे हैं, निषाद जी की पार्टी सम्मान से जी रहे हैं, सब लोग सम्मान से जी रहे हैं। आप अपमान से इसलिए जी रहे हो क्योंकि आप आलस के लिए, अब बलवा मजदूरी नहीं करनी है, आलस्य से बाहर आइए, अपने लिए मेहनत करिए, अपने लिए जिए। जो आपकी अपनी पार्टी है राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा, आप उसके साथ खड़े होइए। आपको 400 साल बाद जो आपके उस समय जो बच्चे होंगे याद रखेंगे कि हमारे पूर्वजों ने मेहनत की थी, उन्होंने आलस्य नहीं किया था, उन्होंने लड़े थे, अपने अधिकार के लड़े थे। इसलिए राष्ट्रीय अधिकार और मोर्चे के रूप में हम लोग स्थापित हो रहे हैं, इसीलिए इसका नाम राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा है। सर, यूजीसी को अभी थोड़ा सा जो रोका गया है या जो उस पे फैसला आने वाला है, आप जो सिस्टम में रहे हैं सर, आप इतने सालों से, तो उसमें आपका क्या नजरिया है, किस हिसाब से? यूजीसी देखिए, जो रेगुलेशन 2026 इनकी घृणित मानसिकता है, गैर सनातनी लोग हैं, देश में दंगे करवाने वाले लोग हैं। ये नैरेटिव सेट करते हैं। देखिए, कभी आपके घर में वोट मांगने नहीं आएंगे। ये सोशल मीडिया या जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसके माध्यम से जब दंगे उन्माद होते हैं, उसके माध्यम से जो मैसेज पहुंचता है, उससे पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण होता है, उसके माध्यम से हमारा सामान्य वर्ग, OBC वर्ग जाके इनको वोट दे आता था। लेकिन इस बार इन्होंने कोशिश की, यूजीसी रेगुलेशन से भी वही चाहते थे कि देश में ध्रुवीकरण हो, SC ST OBC जनरल के नाम पे ध्रुवीकरण हो, और बिना मेहनत के एक छोटा एक एक्ट बना दिया जिससे बिना मेहनत के आपस में लड़ाई हो और कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण हो, इनको फिर से जो है उसका फायदा मिल जाए। लेकिन देश की जनता जाग गई है, इस बार ऐसा नहीं होगा। दंगे करवा लिए, चाहे ये अपने किसी नेता को मरवा लें, चाहे ये सेना से किसी को लड़वा लें, चाहे बाहरी विदेशी ताकतों से लड़ा लें, इनसे कोई भी जो है जनता अब इनके बहकावे में नहीं आएगी। जैसा बताया, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा हम लोग 2027 में पूरा समाज और ब्राह्मण समाज हमारे साथ खड़ा हुआ है। हम लोग उत्तर प्रदेश में 2027 में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। वोट देने से पहले सर जनता को किस चीज का ध्यान रखना है? जनता को ध्यान रखना है कि अपने लिए लड़ना है, धन के पास जाने के लिए कहीं विकल्प नहीं है। हम लोग अब विकल्प के रूप में स्थापित हो रहे हैं। राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा ये आपकी अपनी पार्टी है, आपको आहुति देनी है, वरना आपको जो है आने वाली जो पुश्तें हैं, आपकी अपनी जो पुश्तें हैं 300-400 साल बाद जब उनका नरसंहार हो चुका होगा, आपको माफ नहीं करेंगी, आपको जो है हमेशा जो है एक नकारात्मक ऊर्जा में देखेंगे। धन्यवाद सर, आपने बहुत सारी चीजें इस माध्यम से हमें बताई। तो बने रहिए इसी तरीके की बहुत सारी वीडियोस के लिए, और आगे मिलते हैं आपसे फिर अगली मुलाकात। जय श्री राम, जय परशुराम।